हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के इतिहास को जानने के लिए एक सच्ची घटना को आधार बनाएंगे। भारत में 2002 से लेकर 2008 के बीच में कई बम विस्फोट हुए हैं। तो उस विस्फोट की जानकारी जब एटीएस चीफ हेमंत करकरे कर रहे थे तो उन्हें कुछ सबूत हाथ में लगे। आज के समय में जिन लोगों की पहचान देशभक्त के तौर पर की जाती है, वास्तव में एस.एम. मुशर्रफ ने ये किताब लिखी, करकरे के हत्यारे कौन। तो इस किताब में उन्होंने भारत का जो वास्तविक चेहरा है, भारत में आतंकवाद का जो चेहरा है, उसको दिखाने का प्रयास किया है और पूरे प्रमाण यहाँ पर दिए गए हैं। 26/11 अटैक मुंबई में जब हुआ तो उस अटैक की जानकारी, अटैक होने से पहले इसकी जानकारी आईबी को थी और उसके पास न केवल जानकारी थी बल्कि उसके पास उनके मोबाइल नंबर भी थे। अगर वो चाहते तो इस व्यवस्था को रोक सकते थे। ये अटैक होने दिया, इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। जितने टेररिस्ट भारत में आए थे वो उनकी संख्या कुछ और थी। वास्तविक तौर पर भारत में जो टेररिस्ट पकड़े गए या मारे गए वो कुछ और थे। एक ग्रुप तो वह था जो पाकिस्तान से आया था, दूसरा ग्रुप वह भी था जो महाराष्ट्र का ही था, या यूं कहें मराठी बोलने वाले लोग भी, जो कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के ही रहे होंगे, वो लोग भी थे। तो इस अटैक को जरूरी क्यों समझा गया? क्योंकि भारत में होने वाले टेररिस्ट अटैक की छानबीन और जांच करने वाले हेमंत करकरे को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडे नाम के जो शंकराचार्य उस समय के कहे जाते हैं, उनका नाम इसमें आता है। इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो हेमंत करकरे को इस जांच से हटाने के लिए एक ये महत्वपूर्ण समय आ गया था जिसमें आतंकवादियों ने एक अटैक किया। तो भारत में एक अटैक आतंकवादियों का हुआ और दूसरा अटैक उन्होंने किया जो इनको, यानी जो इन्हें बचाने के लिए और हेमंत करकरे को साइड में लगाने के लिए आवश्यक समझते थे, और वो इस काम में सफल भी हुए। तो आपको भारत का ये वास्तविक इतिहास जानने के लिए हेमंत करकरे के हत्यारे कौन, ये किताब जो कि एस.एम. मुशर्रफ ने लिखी है, और 26/11 की जांच में न्यायपालिका भी क्यों नाकाम रही, ये किताब आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। भारत में जिन लोगों की पहचान देशभक्त के तौर पर है वो वास्तविक तौर पर गद्दार हैं, इसके पर्याप्त सबूत लेखक ने इन किताबों में दिए हैं। तो अब आप ये जान सकते हैं कि कैसे इन्होंने जांच को प्रभावित किया, कैसे वो साक्ष्य मिटाए, कैसे उन साक्ष्यों की तरफ अधिक ध्यान दिया गया जो महत्वपूर्ण नहीं थे, और कैसे उन साक्ष्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया जो बहुत महत्वपूर्ण थे। ये लेखक आईजी रैंक के पुलिस में रहे हैं, यानी आईजी रैंक का अधिकारी बहुत बड़ा अधिकारी होता है। इनका ये भी कहना है कि इस जांच को किस तरीके से प्रभावित किया, इसको मैंने बहुत नज़दीक से रहकर देखा है। इन्होंने एक स्पीच दी है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ये किताबें खरीदना चाहें तो ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती नहीं हैं। आपको ये किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि भारत में जिन लोगों को देशभक्त समझा जा रहा है वास्तविक तौर पर वो एक आतंकवादी हैं। आतंकवादियों का असली चेहरा अगर आप जानना चाहते हैं भारत में, तो ये किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। तो हमारे इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।